प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। कि बहुत बार हम रत्न धारण नहीं कर पाते कई कारणों की वजह से, तो उसके स्थान पे हम उपरत्न धारण करते हैं, रत्नों के सब्स्टिट्यूट्स पहनते हैं। इनका महत्व क्या है? देखिए, ज्योतिषीय उपायों में मुख्य रूप से 9 रत्नों की चर्चा की गई है। 9 ग्रहों के मुख्य 9 रत्न बताए गए हैं, परंतु ये रत्न कभी कभी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और कभी कभी इनके नकली होने की संभावना भी होती है। रत्नों के स्थान पर उन रत्नों के उपरत्न भी पहने जाते हैं जो सस्ते भी होते हैं और कारगर भी होते हैं, इफेक्टिव भी होते हैं। उपरत्न और रत्न में मुख्य अंतर यही है कि रत्न ज्यादा लंबे समय तक काम करते हैं, जबकि उपरत्न कम समय के लिए प्रभावशाली होते हैं। एक ग्रह के लिए मुख्य रूप से एक रत्न होता है और उस एक रत्न के कई सारे उपरत्न होते हैं। सही उपरत्न का चुनाव करके अगर आप धारण करें तो निश्चित रूप से लाभ होता है, निश्चित रूप से फायदा होता है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि किस रत्न की आपको आवश्यकता है, और अगर वो रत्न आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, खरीद नहीं पा रहे, तब आप उस रत्न के उपरत्न का प्रयोग करेंगे। उपरत्न भी उतना ही ज्यादा फायदा आपको पहुंचाएगा जितना मुख्य रत्न आपको फायदा पहुंचा सकता है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का जो मुख्य रत्न है वो है माणिक्य, अंग्रेजी में कहते हैं रूबी। अगर आप माणिक्य धारण नहीं कर पा रहे तो माणिक्य के स्थान पर तांबड़ी, लालड़ी, लाल तुरमली और गार्नेट भी पहन सकते हैं। ये तमाम माणिक्य के उपरत्न हैं जिनको पहना जा सकता है, पर माणिक्य का सबसे अच्छा जो उपरत्न है वो है स्पाइनल। अगर आप स्पाइनल लेकर के पहने माणिक्य के स्थान पर तो स्पाइनल से भी काफी फायदा होता है, काफी लाभ होता है। स्पाइनल को अगर आप पहनना चाहते हैं तो इसे अनामिका अंगुली में तांबे में अगर आप धारण करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एक स्पाइनल बनवा लें, अगर माणिक्य नहीं बनवा पाते, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने या बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः इसको धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। अगर हम चंद्रमा के उपरत्न की बात करें तो सबसे पहले जानिए, चंद्रमा का जो मुख्य रत्न है वो है मोती, यानी पर्ल। मोती के उपरत्न हैं मून स्टोन और एगेट। मोती के स्थान पर चांदी में मून स्टोन धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। कुछ मामलों में तो यह भी देखा गया है कि मोती से ज्यादा मून स्टोन प्रभावशाली होता है। जैसे छोटे बच्चों के मामले में अगर उन्हें कोल्ड कफ की समस्या ज्यादा रहती है, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, या वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो मोती के स्थान पर अगर उन्हें मून स्टोन पहना दिया जाए तो उससे लाभ होने की संभावना ज्यादा होती है। इसे चांदी में पहना जाता है दाहिने या बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इसको धारण करना शुभ रहता है। अगर हम मंगल के उपरत्न की बात करें
तो पहले ये जानिए कि मंगल का मुख्य रत्न है मूंगा, कोरल। मूंगे का एक ही उत्तम उपरत्न है, एक ही बढ़िया उपरत्न है, वो है लाल हकीक। इसे तांबे में अगर आप धारण करें तो तांबे में पहनना लाभकारी होगा। दाहिने या बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को सवेरे अगर आप लाल हकीक धारण करें तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। लाल हकीक के बारे में एक बात और समझ लीजिए कि लाल हकीक उन दशाओं में भी बहुत फायदेमंद होता है जहां पर आपकी सर्जरी कराने की नौबत आ गई हो या जहां पर बार बार आपके साथ दुर्घटनाएं हो गई हो। ऐसी स्थिति में भी लाल हकीक धारण करना आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा। अगर हम बुध की बात करें तो बुध का जो मुख्य रत्न है वो है पन्ना यानी एमरल्ड। पन्ने के बहुत सारे उपरत्न होते हैं जैसे हरा बैरूज, ग्रीन बेरियल, ओनेक्स और मरगज, परंतु इनमें सबसे अच्छा उपरत्न है मरगज। मरगज को अगर आप देखेंगे तो आपको यह भ्रम पैदा होगा कि यह पन्ना ही है, इतना ज्यादा पन्ने के साथ सिमिलर होता है ये। मरगज आप पहन सकते हैं पन्ने की जगह। इसे चांदी में धारण करना शुभ होता है। चांदी की अंगूठी में बनवाकर दाहिने या बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को अगर इसको धारण किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है। बुध का एक और उपरत्न है, उसे कहते हैं पेरीडॉट। जो बच्चे देर से बोलते हैं या जो बच्चे बोल नहीं पाते ठीक से या जिन बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, ऐसे बच्चों को अगर पेरीडॉट पहनाया जाए तो उससे काफी लाभ होने की संभावना बन जाती है। बृहस्पति का मुख्य रत्न है पीला पुखराज, येलो सैफायर। पीले पुखराज के उपरत्न हैं पीला बैरूज, येलो बेरियल, सुनहला और येलो सिट्रिन। इसमें पीला बैरूज, येलो बेरियल सबसे अच्छा उपरत्न है। इसे पीतल या स्वर्ण में, पीतल में या सोने में धारण करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अगर पीला बैरूज सोने की अंगूठी में या पीतल की अंगूठी में दाहिने या बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में पहना जाए तो इससे काफी फायदा होता है। जिन महिलाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें पीला बैरूज पहनना कभी कभी पुखराज से ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। इसीलिए वैवाहिक मामलों के लिए पीला बैरूज यानी येलो बेरियल धारण करना सबसे ज्यादा बढ़िया है। देखिए, शुक्र का जो मुख्य रत्न है वो है डायमंड यानी हीरा। हीरे के उपरत्न हैं जरकन, अमेरिकन डायमंड और ओपल। ओपल हालांकि शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, फिर भी शुक्र के लिए इस्तेमाल करना अच्छा है। इनमें ओपल सबसे अच्छा उपरत्न है। कभी कभी ओपल हीरे से भी ज्यादा बेहतर काम करता है। खास तौर से अगर आपको ग्लैमर वर्ल्ड में सफलता चाहिए, अगर आपको जीवन में नाम यश बढ़ाना है तो ओपल धारण करना अच्छा होगा। इसे चांदी की अंगूठी में दाहिने या बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा।
शनि का जो मुख्य रत्न है वो है नीलम, ब्लू सैफायर। नीलम के उपरत्न हैं नीली, नीला टोपाज, लाजवर्त और सोडा लाइट। नीलम का सबसे अच्छा उपरत्न है तंजनाइट। ये थोड़ा सा महंगा है, नीलम के जितना महंगा तो नहीं है लेकिन स्लाइटली थोड़ा महंगा है ये। इसे चांदी में धारण करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अगर आप तंजनाइट बनवा लें और इसे चांदी में बनवा के दाहिने या बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में शनिवार की शाम को धारण करें तो आपको लाभ होगा। तंजनाइट के बारे में एक बार और जानिए, एक बात महत्वपूर्ण जानिए कि अगर आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर आपको नर्व की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में तंजनाइट पहनना बहुत ज्यादा बेहतर होता है। ये न्यूरो प्रॉब्लम को, नर्व की समस्याओं को जल्दी से जल्दी दूर कर देता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।